हेलो एवरीवन, एक्सनेस वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सबको वेलकम करता हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इकोनॉमी कैलेंडर की तरफ और देखते हैं कि इस हफ्ते हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कौन कौन सी आ रही है। 30 अक्टूबर को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 12:30 पर एयूडी ऑस्ट्रेलिया का रिटेल सेल्स एमओएम, रिटेल सेल एमएम फाइनल और रिटेल सेल्स एमएम इंडेसेस और एमएम फाइनल इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, स्पेशली एयूडी के पेयर्स में। 7 बजे जर्मनी का जीडीपी डिटेल्ड इनका WYNSA हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और फुल ईयर जीडीपी और इंडेसेस जीडीपी इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 8 बजे यूरो जोन का जो है यूरो का स्पेन का जो है सीपीआई फ्लैश एनएसए और सीपीआई डबल एम फ्लैश एनएसए, एचआईसीपी फ्लैश और एचआईसीपी फ्लैश ईयरली। उसके साथ ही सीपीआई फ्लैश एनएसए इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़, ये जर्मनी का डाटा आ रहा है 8 बजे। और उसी के साथ ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी इनके आ रहे हैं, HICP और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ईयरली हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और उसी के साथ ही हार्मोनाइज्ड इनका इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस यूरोजोन का स्पेन का, और उसी के साथ ही कंज्यूमर प्राइस ईयरली और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स MM इंडेक्स, और उसी के साथ इंडेक्स MM इंडेक्सेस और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ईयरली इंडेक्सेस। और इसी के साथ ही हार्मोनाइज्ड इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस MM इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और प्राइस ईयरली इंडेक्सेस कंज्यूमर प्राइस ईयरली इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और उसी के साथ ही 9 बजे जो है फिर यूरो जोन का, यूरो के लिए जो है एक न्यूज़ आ रही है यूरो की, यूरो जोन की। उसके जर्मनी का जीडीपी फ्लैश WQSA और जीडीपी फ्लैश WQSA इंडेसेस और उसी के साथ ही जीडीपी फ्लैश NNSA इंडेसेस। और उसी के साथ ही 10 बजे यूरोजोन का इकोनॉमिक सेंटीमेंट और इकोनॉमिक यूरोजोन का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस फाइनल और इकोनॉमिक सेंटीमेंट इंडेसेस, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस फाइनल इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 1 बजे यूरोजोन का जर्मनी का HICP प्रीलिम ईयरली और उसी के साथ ही CPI प्रीलिम WY और उसी के साथ ही जर्मनी का HICP प्रीलिम WY इंडेसेस और CPI प्रीलिम WY इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़, CPI फाइनल और उसी के साथ ही CPI फाइनल वाई इंडेसेस। और ये आपका तकरीबन 13 बजे ये हाई इम्पैक्ट यूरोजोन का डाटा आ रहा है। जो डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। उसी के साथ ही 19:30 पर कैड यानी कनाडा का, बैंक ऑफ कनाडा के जो गवर्नर हैं उनकी एक स्पीच आ रही है। और उसी के साथ ही 23:30 पर जापान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी की शरह और उसी के साथ ही जापान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडेसेस, इंडस्ट्रियल इनका जो है आउटपुट प्रीलिम MMSA और जापान का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ईयरली हाई इम्पैक्ट MMASA इंडेसेस और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन YOY इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यू। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में JPY स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 13 अक्टूबर को GMT प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 3 बजे JPY जापान का JP यानी बैंक ऑफ जापान रेट डिसीजन, इनके रेट भी आ रहे हैं इंटरेस्ट रेट जो, और उसी के साथ ही इनकी जो है बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट डिसीजन और उसी के साथ ही बैंक ऑफ जापान डिसीजन इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जापान के लिए ये JPY की बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, स्पेशली JPY के पेयर में। 6 बजे उसी के साथ ही 6:30 पर यूरोजोन का, फ्रांस का कंज्यूमर स्पेंडिंग MM और फ्रांस का GDP पार्लियामेंट्री क्यू क्वार्टरली और उसी के साथ ही 6:30 पर फ्रांस का कंज्यूमर स्पेंडिंग MM इंडेसेस और प्रीलिम क्वार्टरली इनकी इंडेस
इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज, डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 6:30 पर जेपेवाई जापान का, बैंक ऑफ जापान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, ये 6:30 पर है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज है। मार्केट में हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है इस कॉन्फ्रेंस के दौरान। 7 बजे जर्मनी का जीडीपी फ्लैश क्वार्टरली एसए और जर्मनी का जीडीपी फ्लैश WNS से जर्मनी का जीडीपी फ्लैश क्वार्टरली एनएस इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज, और उसके साथ ही यूरोजोन का, फ्रांस का जो है सीपीआई यू नॉर्म प्रीलिम और इंडेसेस और फाइनल, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज। सीपीआई यू नॉर्म फाइनल एल इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज जो यूरोजोन की 7:45 पर, और 8 बजे जर्मनी का जीडीपी ईयरली और उसी के साथ ही जीडीपी क्वार्टरली, जीडीपी ईयरली इंडेसेस, जीडीपी क्वार्टरली इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज। 9 बजे यूरोजोन का, इटली का जो जीडीपी प्रीलिम ईयरली और उसी के साथ ही इटली का जीडीपी प्रीलिम WY इंडेसेस और जीडीपी फ्लैश क्वार्टरली ऐसे, यानी जर्मनी का भी जीडीपी आ रहा है, और उसी के साथ ही 9 बजे यूरोजोन जो स्पेन है उसके करंट अकाउंट बैलेंस भी आ रहा है हाई इम्पैक्ट न्यूज, और उसी के साथ ही यूरोजोन का यानी 10 बजे GMT प्लस जीरो टाइम के मुताबिक HICPXF फूड एंड एनर्जी फ्लैश ईयरली हाई इम्पैक्ट न्यूज है, और उसी के साथ ही जीडीपी फ्लैश प्रीलिम क्वार्टरली, जीडीपी फ्लैश प्रीलिम ईयरली, ये यूरोजोन का HICP फ्लैश, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज, और उसी के साथ ही इनका ये जीडीपी फ्लैश प्रीलिम क्वार्टरली इंडेसेस और ईयरली इंडेसेस, HICP फ्लैश ईयरली इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। न्यूज टाइम पर हमें मार्केट में कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। 12:30 पर कनाडा का जो है जीडीपी और उसी के साथ ही यूएसडी यानी यूएसए का एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स, और उसी के साथ ही यूनाइटेड स्टेट का शिकागो पीएमआई और पीएमआई इंडेसेस, और यूनाइटेड स्टेट का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, और उसी के साथ ही यूएसए का जो है 14 बजे जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक कॉन्फिडेंस इंडेसेस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, और उसी के साथ ही 16 बजे यूरोजोन का जो है जर्मनी का, जर्मन यानी कुबा प्रेसिडेंट नेगल, इनकी एक स्पीच आ रही है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज, और उसी के साथ ही 21:45 पर न्यूजीलैंड का अनएम्प्लॉयमेंट रेट और न्यूजीलैंड का HLFS जॉब ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई इम्पैक्ट न्यूज। यूएस का डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में ये यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है, और इसी तरह न्यूजीलैंड भी। और 1 नवंबर यानी 1 नवंबर को हमारे पास 12:30 पर ऑस्ट्रेलिया का जो है इनके जो है वो बिल्डिंग अप्रूवल्स और बिल्डिंग अप्रूवल्स MOM हाई इम्पैक्ट न्यूज जो है ऑस्ट्रेलिया AUD के लिए, और उसी के साथ ही 12:30 पर जापान का यूनियन बैंक इनका जो मैन्युफैक्चरिंग PMI, और उसी के साथ ही 12:30 पर ऑस्ट्रेलिया का बिल्डिंग अप्रूवल इंडेसेस और ऑस्ट्रेलिया का बिल्डिंग अप्रूवल इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 12:30 पर जापान का जो है इनका फिर जीवन जो है बैंक इनका मैन्युफैक्चरिंग PMI फाइनल, और उसी के साथ ही जीवन बैंक और स्पेन का HCOP मैन्युफैक्चरिंग PMI 8:15 पे, फिर 8:15 पे ये न्यूज स्पेन की आ रही है, और उसी के साथ ही 8:30 पर स्विट्जरलैंड का मैन्युफैक्चरिंग PMI, और उस ये भी डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में CHF स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 9:30 पर यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का S&P GLBL CIPS मैन्युफैक्चरिंग PMI फाइनल हाई इम्पैक्ट न्यूज, ये भी डाटा न्यूज आ रही है। यूके की डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में ग्रेट ब्रिटिश पाउंड स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 12:15 पर यूनाइटेड स्टेट का ADP नेशनल एम्प्लॉयमेंट और ADP नेशनल एम्प्लॉयमेंट इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज यूनाइटेड स्टेट USA का, और उसी के साथ ही 13:45 पर यूनाइटेड स्टेट का S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI फाइनल, और 13:45 पर ही जो है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI फाइनल इंडेसेस यूनाइटेड स्टेट का, इनका जो है जॉब ओपनिंग भी आ रही है, और उसी के साथ ही बहुत बड़ी खबर 14 बजे यूनाइटेड स्टेट का ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI और ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पेड, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज, और उसी के साथ ही 14 बजे जिनका है जॉब ओपनिंग इंडेसेस है, और उसी ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पेड। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में US डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में
बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, स्पेशली यूएस डॉलर पेयर और गोल्ड के पेयर में। उसी के साथ ही 14:30 पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का ईआईए वीकली क्रूड स्टॉक और वीकली क्रूड कशिंग हाई इम्पैक्ट न्यूज, यूनाइटेड स्टेट ईआईए क्रूड ऑयल स्टॉक चेंज इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट, और उसी के साथ ही ईआईए वीकली क्रूड ऑयल की एक न्यूज़ आ रही है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें ऑयल के पेयर में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 18 बजे यूनाइटेड स्टेट का फेड इनका जो है फेड फंड्स ट्रेड्स, और उसी के साथ ही यानी इनके जो है आप यूँ समझने के इंटरेस्ट रेट भी आ रहे हैं फेड के यानी यूएस के, और उसी के साथ ही 18 बजे जो है इनका यूनाइटेड स्टेट का यानी फेड इंटरेस्ट ऑन एक्सेस रिजर्व, और 18:30 पर जो है एक एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, और उसी के साथ ही एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडेक्स हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। एफओएमसी जैसा कि आपको पता है ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ होती है, एक बहुत बड़ी खबर है, और इस न्यूज़ टाइम पर मार्केट में हमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 21:45 पर न्यूजीलैंड का जो है HLFS एम्प्लॉयमेंट रेट, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज। जापान का मॉनेटरी बेस ईयरली 2350 पर। 2 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड बैलेंस और ट्रेड बैलेंस इंडेक्सेस। स्विट्जरलैंड का CPI 7:30 पर, और उसी के साथ ही 8:50 पर फ्रांस का S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI, और 8:55 पर यूरोजोन का है जर्मन का SCOB मैन्युफैक्चरिंग PMI और एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज, एम्प्लॉयमेंट रेट, और उसी के साथ ही HCOB मैन्युफैक्चरिंग PMI इंडेक्सेस। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 12 बजे GBP यूके का जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो है इनके भी रेट आ रहे हैं, भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और उसी के साथ ही यूनाइटेड किंगडम का बैंक मिनट्स भी आ रहे हैं, हाई इम्पैक्ट न्यूज़। इस न्यूज़ टाइम पर जो है उसके बाद जो इनके एक यूके के जो एक बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं वाले उनकी भी स्पीच आ रही है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें जो पौंड का पेयर है उसमें हमें काफ़ी जो है वो उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में पौंड स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 12:30 पर यूएसए का इनिशियल जॉबलेस क्लेम और इनिशियल जॉबलेस क्लेम इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। उसी के साथ ही 14 बजे यूनाइटेड स्टेट का फैक्ट्री ऑर्डर MM, 14 बजे यूनाइटेड फैक्ट्री ऑर्डर MM इंडेक्सेस, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर है उनकी एक स्पीच है 14:15 पर, और उसी के साथ ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 3 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया का जो है रिटेल ट्रेड, ऑस्ट्रेलिया का रिटेल ट्रेड इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। 7:45 पर फ्रांस का जो है इंडस्ट्रियल आउटपुट MM, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और उसी के साथ ही 9:30 पर यूके का S&P GLBL इनका जो है CIPS SVC PMI फाइनल, और एक यूके का कंपोजिट PMI फाइनल हाई इम्पैक्ट न्यूज़। यूके का न्यूज़ टाइम पर हमें जो पौंड के पेयर है उसमें कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। 10 बजे यूरोजोन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ रहे हैं, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और उसी के साथ ही 12:15 पर यूनाइटेड की यूके का बैंक ऑफ BOE बैंक ऑफ इंग्लैंड MPC मेंबर पिल स्पीच है, इनकी एक स्पीच भी आ रही है। 12:30 पर कनाडा का अनएम्प्लॉयमेंट चेंज और यूनाइटेड स्टेट का नॉन फार्म पेरोल NFPBC हफ्ते में आ रही है, बहुत बड़ी न्यूज़ है नॉन फार्म पेरोल। और उसी के साथ ही 12:30 पर यूनाइटेड स्टेट का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आ रहे हैं, ये भी एक बड़ी खबर होती है। और उसी के डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। उसी के साथ ही 13:45 पर यूनाइटेड स्टेट का S&P ग्लोबल कंपोजिट फाइनल PMI और S&P ग्लोबल कंपोजिट इनका फाइनल PMI इंडेक्सेस, यूएस एक ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI, ISM एंड मैन्युफैक्चरिंग PMI इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। तो इस हफ्ते जैसा कि आपको पता है कि FOMC भी आ रही है, और उसके साथ ही जो है NFP भी आ रही है, बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी इंटरेस्ट रेट्स हैं। और तो इस हफ्ते हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा फंडामेंटली जो है वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो चलें जी, ये था इकोनॉमी कैलेंडर के ऊपर एक नज़र। तो अभी हम चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि तकनीकी तज्जिया क्या कहता है। तो सबसे पहले हम आते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड जैसा कि प्रीवियस वीक आपको इस लेवल की निशानदेही की गई थी कि प्राइस
यहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकती हैं। अब अभी जैसा कि इस वीक अगर हम देखें तो गोल्ड का जो फंडामेंटली जो एक पोजीशन बनी हुई है इस वक्त, मिडल ईस्ट के जो हालात चल रहे हैं उसकी वजह से गोल्ड जो है वो बुलिश ट्रेंड में है और प्राइस जो है वो मुसलसल अपनी हायर हाई को ब्रेक करती हुई ऊपर जा रही है। बाकी अगर डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा सप्लाई एरिया है। प्राइस जो है वो अपने सप्लाई एरिया का टेस्ट करने के बाद उसके लोअर एरिया को लोअर प्राइस को टेस्ट करने के बाद वहां से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट उसने ली है। इस वीक जो है हमारे पास जो हो सकता है कि प्राइस दोबारा तकरीबन ये अपने इस एरिया तक आए, तकरीबन 75 और 76 के एरिया तक। यहाँ से हमें दोबारा एक अपसाइड की तरफ रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। अगर हम इसको एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो देखते हैं तो प्राइस अपनी जो लोअर ट्रेंड लाइन है उसका जो है वो टेस्ट करती हुई अपसाइड की तरफ जा रही हैं। तो अगर तो प्राइसेस दोबारा यहाँ पे आते हैं आपके इस लेवल पर और यहाँ से हमें एसएम अगर देखते हैं तो एसएम 50 का भी एक टेस्ट है, एसएम 50 और एक अच्छा लेवल ऑफ स्ट्रक्चर भी है और लोअर ट्रेंड लाइन भी है। यहाँ से हमें दोबारा अपसाइड की तरफ एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। अगर अपने इस लेवल को ये ब्रेक कर देती हैं तो नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है वो तकरीबन 1950 का है, प्राइस फिर नीचे 1950 तक आ सकती हैं और इसका भी ब्रेकआउट करने के बाद जो है वो फिर प्राइस आपकी तकरीबन 1930 और उसके बाद तकरीबन 1910 तक भी आ सकती हैं। क्योंकि इस हफ्ते बहुत बड़ी न्यूज़ है यूएस डॉलर की, एनएफपी भी है, एफओएमसी भी है, तो मार्केट में हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अगर तो प्राइस अपने इस एरिया का ब्रेकआउट कर दे तो ऊपर जो है फिर 1925 और 2025 और 2050 तक भी प्राइस जा सकती हैं। तो अभी इस हफ्ते जो है अगर हमें प्राइस यहाँ से ऊपर जाती हैं डबल टॉप बनाने के लिए तो हमें इस एरिया से तकरीबन दोबारा डाउन साइड की तरफ एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। इस हफ्ते का जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड वो बुलिश ही है फंडामेंटल देखें, लेकिन टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक अच्छा लेवल है। यहाँ से जो है गोल्ड को एक रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए, तकरीबन ये आपका 1975 और 1950 तक। जीपीपीयूएसडी की बात करें तो जीपीपीयूएसडी भी जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी प्राइस जो है वो एक चैनल के अंदर रेंज कर रही है और बार बार अपनी लोअर ट्रेंड लाइन से जो है वो प्राइस रिजेक्ट हो रही है। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी उसने एक स्ट्रक्चर का एक लेवल यहाँ पे दिया हुआ है इस एरिया में और प्राइस जो है वहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना रही हैं। तो अगर डेली टाइम फ्रेम में भी देखें तो ये एक इसका एक बेहतरीन लेवल ऑफ सपोर्ट है जहाँ से प्राइस पहले भी रिजेक्ट हुई थी। तो इस हफ्ते का भी, क्योंकि इनकी भी न्यूज़ेज आ रही हैं, एक बड़ी न्यूज़ आ रही है इनकी भी, पौंड की भी, तो इस हफ्ते का अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इसका भी बेरिश चल रहा है। तो इस वीक का भी जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड बेरिश है। अगर तो प्राइस अपने इस लेवल का ब्रेकआउट कर देती हैं तो नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है वो तकरीबन इसका 1.18300 यानी प्राइस जो है 1.18 300 तक आ सकती हैं कि अगर अपने इस लेवल को ये ब्रेकआउट कर देती हैं। तो नेक्स्ट इसका ये एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल है, यहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने को अपसाइड की तरफ मिल सकती है। बाकी अभी अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो रेंज कर रही हैं। तो यहाँ से हमें अगर लोअर ट्रेंड लाइन प्राइस दोबारा इस एरिया में आती है तो यहाँ से हमें इस लेवल तक एक अच्छी रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। प्राइस यहाँ से अप जा सकते हैं और अगर इसका ब्रेकआउट करते हैं तो फिर उसको यहाँ पे एक रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। यहाँ से दोबारा प्राइस नीचे आ सकती हैं और इसका अगर ब्रेकआउट कर देती हैं तो अप साइड जो है वो हमारे पास 1.24 का लेवल है। यूएसडी जेपीवाई की अगर हम बात करें तो यूएसडी जेपीवाई सबसे पहले ट्रेंड देखें तो यूएसडी जेपीवाई स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। अभी तक इसमें कोई इस तरह कोई बड़ा रिवर्सल का साइन नहीं आया। अभी तक अगर हम देखें तो प्राइस अपनी प्रीवियस वीक उसने एक हाई बनाई और हाई बनाने के बाद प्राइस दोबारा अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट पे आ चुकी हैं। अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर पे अगर हम देखते हैं आरबीएस लेवल यानी रेसिस्टेंस बी कैम सपोर्ट और दोबारा प्राइस वहां से रिजेक्ट हमें होती हुई नजर आ रही हैं। तो अगर तो प्राइस अपने इस लेवल को ब्रेक नहीं करती तो हो सकता है प्राइस दोबारा अपने इस हाई को टेस्ट करने के लिए आए और यहाँ पे एक डबल टॉप बनाएं। डबल टॉप बनाने के बाद यहाँ से हमें डाउन साइड की तरफ रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है।
अगर अपने इस हाई का ये ब्रेक कर देती हैं तो फिर नेक्स्ट ऊपर जो है तकरीबन 151 और 153 तक भी प्राइस जा सकती हैं। और अगर अपने इस जोन का इस सपोर्ट का प्राइस ब्रेकआउट कर देती हैं डाउन साइड की तरफ, तो नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है वो 148.400 का है, तो प्राइस दोबारा नीचे इस लेवल तक आ सकती है। बाकी अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टॉचेस्टिक को अगर हम देखते हैं तो अभी अवर सोल्ड एरिया में है, तो यहाँ से हमें थोड़ी सी रिट्रेसमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। AUDSD की अगर हम बात करें तो वो भी प्राइस जो है वो प्राइस बेरिश प्राइस चैनल के अंदर रेंज कर रही हैं। बाकी अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड भी इसमें भी बेरिश ट्रेंड ही चल रहा है। और बेरिश ट्रेंड अगर अभी जो है प्राइस जैसा कि उसने अपने लोअर ट्रेंड लाइन का अपनी और अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट का जो है अगर हम देखें तो अभी इस यहाँ पे एक डिमांड एरिया उसका इसने ब्रेक किया है। तो अगर तो प्राइस यहाँ से अपसाइड की तरफ जाती हैं और अपने अपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी तकरीबन 0.65 तक जा सकती हैं। ठीक है, और दूसरी सूरत में अगर अपने क्योंकि न्यूज़ें भी बड़ी आ रही हैं, अगर इस लो का ब्रेक कर दे तो फिर नीचे 0.61 600 और 0.60 तक भी जा सकती हैं। यूएस ऑयल की बात करें, यूएस ऑयल जैसा कि अपने अब एक अच्छे जो है वो एक एफटीआर एरिया, यानी अगर हम देखते हैं तो वहाँ से प्राइस प्रीवियस वीक रिजेक्ट हुई है और रिजेक्ट होने के बाद अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर का उसने ब्रेकआउट कर दिया है और अभी अपने SMA 50 और इस एरिया का दोबारा टेस्ट कर रही हैं। अगर तो प्राइस इसका ब्रेकआउट नहीं करती तो फिर ये प्राइसेस आपकी दोबारा इस लेवल ऑफ सपोर्ट तक आ सकती हैं 81 तक, यहाँ तक यानी आपकी प्राइस यहाँ तक आ सकती हैं। और अगर अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर का ये ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर ये दोबारा हो सकता है अपने इस एरिया तक, यानी ये फ्रेश जो इसने एक टॉप बनाया है तो यहाँ तक जो है वो प्राइस दोबारा आ सकती हैं और इसका ब्रेकआउट करने के बाद मजीद ऊपर भी यानी तकरीबन 95 तक भी जा सकती हैं। डाउन साइड की तरफ अगर अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट का भी ये ब्रेकआउट कर देती हैं तो नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है वो 77.500 का है, तो फिर प्राइस मजीद नीचे की तरफ भी जा सकती हैं। BTC USD की अगर हम बात करें तो जैसा कि BTC ने अपने एक बेहतरीन रेसिस्टेंस लेवल को उसने ब्रेकआउट किया, यानी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया था। प्राइस जब अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक किया, यहाँ पे टेस्ट करने के बाद यहाँ तक आई और यहाँ से उसने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। अगर तो प्राइस दोबारा यहाँ पे आती हैं तो यहाँ से हमें एक अच्छी रिट्रेसमेंट दोबारा यानी अप प्राइस जो है वो अप साइड की तरफ देखने को मिल सकती हैं। अगर तो प्राइस यहाँ से नीचे आती हैं और इस एरिया का ब्रेकआउट कर देती हैं डाउन साइड की तरफ और अपने स्ट्रक्चर जोन के अंदर दाखिल हो जाती हैं तो फिर प्राइस दोबारा यहाँ तक तकरीबन 28,000 तक आ सकती हैं। अभी अगर ट्रेंड की बात करें तो इस हफ्ते का भी जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड है वो बुलिश ही है, तो प्राइस जो है वो तकरीबन 40,000 और नेक्स्ट जो है वो तकरीबन 40,000 और 45,000 तक प्राइस ऊपर तक यानी अपसाइड की तरफ जा सकती हैं। तो चलें जी, ये था हमारे पास इस हफ्ते का न्यूज़ें, आने वाली न्यूज़ों पर एक नज़र और तकनीकी जायज़ा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड लक।